देखिए जी 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक से कम उस भिन्न को निकाले जिसके अंश और हर का जोड़ 10 से, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, है ना। अच्छा, तो कह रहा है कि अंश और हर का जोड़ 10 है, यानी x प्लस वाई बराबर 10, है ना। क्या कीजिए, यहाँ से y निकाल लीजिए, तो y बराबर 10 माइनस x हमको मिल गया। तो हमसे कहा जाए अब कि भिन्न बताइए, तो हम लिखेंगे सर भिन्न होता है अंश बटा हर, यानी कि x बटा वाई, यानी कि x और बटा में y के जगह पे 10 माइनस का x, ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न से पे आते हैं। कह रहा है कि उस भिन्न और उसके व्युत्क्रम का अंतर, यानी ये जो भिन्न निकला है पहले इसका व्युत्क्रम निकालिए, तो लिखेंगे भिन्न का व्युत्क्रम बराबर कितना हो जाएगा सर, इसका उल्टा, यानी 10 माइनस एक्स बटा एक्स। तो इन दोनों का अंतर, है ना, यानी कि 10 माइनस एक्स बटा एक्स और माइनस का x बटा 10 माइनस एक्स, इन दोनों का जो अंतर है ना, अंतर वो कितना है, 40 बटा 21 है, ठीक। अब इनको हल कीजिए, इन दोनों का लघुत्तम होगा x इंटू 10 माइनस का x, इसमें इससे गुना तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स 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 स्क्वायर और बराबर 40 बटा 21, ठीक है। हल कीजिए माइनस बी द होल स्क्वायर पर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई गुना होगा तो 10x और माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 40 बटा 21। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा और हमको मिलेगा 10 दहिया 100 और माइनस का 10 दूना 20x और डिवाइडेड बाई 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 40 बटा 21। यहाँ से 20 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 20 25 100 और माइनस 20 से कम 20 यानी खाली x बचेगा ना, 20x में से 20 निकाल लिया तो केवल x। अच्छा, और बटा में है 10x और माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 40 बटा 21। इससे इसको काट दीजिए, 20 दूना 40, क्योंकि नीचे भी आएगा तो कटेगा, ठीक। हमको मिल गया 5 माइनस का x डिवाइडेड बाई 10x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 बटा 21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, इसमें इससे कीजिए तो 10 दूना 20x और माइनस का 2x स्क्वायर बराबर इसमें इससे तो 21 पचे 105 और माइनस का 21 का x, ठीक है। इनको उधर ले चलिए तो हमको मिलेगा 105 माइनस का 21x और माइनस का 20x और प्लस 2x स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे आइए, सजाते हुए इसको लिखिए, कितना 2x स्क्वायर, ठीक है, 21 और 20 माइनस का 41x, ठीक है, और प्लस का 105 बराबर 0, है ना। गुणनखंड हो जाएगा, कीजिए, आपका मन करे आप द्विघात सूत्र से भी बना सकते हैं। देखिए 105 में 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 210। अच्छा, अब 35 और 6 41 और 35 6 का 210, यानी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 35x और माइनस 6x प्लस 105 बराबर 0। कॉमन लीजिए तो यहाँ से केवल x कॉमन लिया तो हमको मिल रहा है 2x और माइनस का 35 और यहाँ से 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिया तो हमको मिल रहा है 3 दूना 6 2x प्लस माइनस माइनस 35 3 105 बराबर 0। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 35 और यहाँ पे कितना x माइनस 3 बराबर 0। अच्छा, अब यहाँ से यदि कर दीजिए तो यदि 2x माइनस 35 बराबर 0 तो 2x बराबर 35 और x बराबर 35 बटा 2, ठीक। अच्छा, अब क्या कीजिए, देखिए कि क्या वो उसके शर्तों पर उतर रहा है क्या। अच्छा, तो सबसे पहले तो भिन्न निकालिए। सर हमारा भिन्न होगा x बटा वाई, यानी कि x बटा 10 माइनस का x, है ना, वही ना है, ये देखिए। अच्छा, तो यहाँ भरिए तो 35 बटा 2, है ना, और बटा में 10 माइनस का
35/2। अब इसको हल कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1, तो ऊपर लिखा आएगा 35/2 डिवाइडेड बाई 1 2 का लघुत्तम 2, 10 दूना 20 और माइनस का 35 एकम 35, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 35/2, ठीक है। और बटा में 20 में से 35 गया माइनस 15/2, 2 से 2 कट गया और हमको मिल गया 35 बटा माइनस का 15, ठीक है। जब इसको काटेंगे 7 पचे 35, 3 पचे 15, यानी कितना माइनस का 7/3 मिला, ठीक है। यानी कि हमने भिन्न बराबर माइनस का 7/3 पाया। अब किताब में कह रहा है कि 2 शर्तें पे अगर आ जाए तो भिन्न होगा। पहला शर्त है कि 1 से कम होना चाहिए। क्या ये 1 से कम है? हाँ 1 से कम है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, यानी 0 से कम है तो 1 से भी कम होगा। अच्छा, दूसरी शर्त यह है दूसरी शर्त यह है कि इसका योग, अंश और हर का योग कितना 10 होना चाहिए। योग कीजिए तो सर -7 और जोड़ 3, अंश और हर यही ना है, -7 जोड़ 3, तो अंश और हर का योग 10। तो जब योग किया तो 3 में से 7 कितना आया? -4 नॉट इक्वल टू 10। क्या हुआ? -4 10 के बराबर नहीं होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? क्या है? असंभव है। असंभव इसलिए है क्योंकि सर ये इसके कंडीशन पे नहीं आ रहा है। ये क्या है? अंश और हर का योग 10 नहीं आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, यानी ये 35/2 वाला शर्त असंभव है ना। तो क्या कीजिए, दूसरा शर्त लगाइए। दूसरा शर्त क्या है? x - 3। तो लिखिए यदि x - 3 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना? 3 होगा। तो यहां से भिन्न निकालिए, तो भिन्न बराबर कितना? x बटा 10 - x, है ना। तो x का मान कितना है सर? 3 है, डिवाइडेड बाई 10 - 3, यानी ये कितना हो जाएगा? 3/7, है ना। अब देखिए कि क्या 3/7 1 से छोटा है? हाँ 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि इसका हर बड़ा है। जब हर बड़ा होगा इसका मतलब है कि भिन्न 1 से छोटा है। अच्छा, दूसरी बात कि अंश और हर का योग 10 है। क्या 3 और 7 10? हाँ वो भी है। इसका मतलब अर्थात हमारा सही आंसर क्या है? सही भिन्न बराबर कितना? 3/7 है ना। इस तरह से बनेगा और ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया कि सर ये 35/2 क्यों नहीं होगा। आइए जी 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं और शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। हंसों की कुल संख्या बताइए। सबसे पहले हम करेंगे ये कि हम इसको मान लेंगे, माना हंसों की कुल संख्या बराबर x। क्या मान लिया कि कुल हंस कितने हैं? x है। अब डायरेक्ट प्रश्न से जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा लिखिए। कह रहा है कि हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल के 7/2 तालाब के किनारे खेल रहे हैं, है ना। यानी हंसों के झुंड के कुल संख्या का वर्गमूल यानी √x के 7/2 यानी गुना में 7/2 कहाँ है? तालाब के किनारे खेल रहे हैं। उसके बाद शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी 2 बच गए थे जो, तो 2 को जोड़ दीजिए, शेष 2 पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। अच्छा, ये टोटल कितने हैं? ये टोटल x ही तो है, तो बराबर कितना? x, है ना। आगे बढ़िए, इनको अब हल कर देना है ना। इनमें इससे गुना कीजिए तो 7√x/2 और बराबर 2 प्लस में है, 2 को उधर ले चलिए तो x - 2, है ना। अब √x कैसे हटेगा? जब वर्ग होगा। इसका मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। तो हमको मिलेगा सर 7√x/2 का होल स्क्वायर बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग होगा तो 7 × 49 और √x का वर्ग x और बटा में कितना? 2 दूनी का 4 बराबर। इसको अब a - b द होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ दीजिए तो हो जाएगा a² - 2ab और प्लस b², है ना। अच्छा, तो हो गया 49x/4 बराबर
एक्स स्क्वायर और माइनस का 4x और प्लस का 4, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इसमें इससे गुना, तो 4 है तो सब में गुना होगा, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 चौका 16x प्लस 4 चौका 16 बराबर कितना 49x। इन सबको इधर लाइए, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 और माइनस 49x बराबर कुछ नहीं तो उधर 0 बचेगा। अच्छा, अब यहाँ आइए, देखिए सर हमको मिल गया 4x स्क्वायर, ठीक है। अब x वाले पार्ट को देखिए, दोनों माइनस में है, यानी दोनों माइनस में ही रहेगा लेकिन होगा प्लस, तो होगा 9 6 15 और 4 1 5 6, यानी माइनस 65x और प्लस का 16 बराबर कितना 0। देखिए गुणनखंड हो रहा है, 16 का 64 और 64 है एकम 64 और 64 और 1 65 हो जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 64x माइनस x प्लस 16 बराबर 0, है ना। अच्छा, यहाँ से कॉमन निकलेगा 4x, तो 4x निकला तो बच गया x और माइनस 16 का 64 16, ठीक है। माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो एक कॉमन ले लीजिए, तो x और प्लस माइनस माइनस और 16 एकम 16 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब यहाँ से x माइनस 16 और इंटू में 4x माइनस 1 होगा बराबर कितना 0। अब यदि कर दीजिए, तो यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, ठीक है जी। अब एक बात बताइए कि हंसों की कुल संख्या 1/4 कैसे हो सकता है। कुल संख्या चाहिए, यानी कुल संख्या 2 होगा 5 होगा 10 होगा 12 होगा 20 होगा 50 होगा, यानी कि पूर्णांक होगा। ये क्या है, भिन्न है ना, यानी कि ये असंभव हो गया। ये संभव ही नहीं है कि 1/4 हंसों की संख्या हो, ठीक। अब इस पर आइए, यदि x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा 16 होगा, तो 16 तो पूर्णांक है, तो लिखेंगे अर्थात हंसों की कुल संख्या बराबर कितनी सर 16, यानी 16 का कुल हंस है, 15 का 2 है। हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना झील के किनारे खेल रहे हैं, शेष 5 झील में तैर रहे हैं। झुंड में हंसों की कुल संख्या बताइए। वैसा ही क्वेश्चन है, क्या किया जाएगा, मान लेंगे, माना हंसों की कुल संख्या बराबर x। प्रश्न से क्या है सर, हंसों के झुंड में कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना, कुल संख्या के वर्गमूल का 4 गुना, तो कुल संख्या x, इसका वर्गमूल √x, इसका 4 गुना, यानी गुना में 4 का 4 गुना कहाँ है, झील के किनारे खेल रहे हैं, और शेष 5 गो जो है वो झील में तैर रहा है, यानी प्लस का 5 जोड़ दीजिए, है ना। अच्छा, तो ये क्या हो गया, ये टोटल हो गए हंस। तो टोटल कितने हैं x, यानी बराबर कितना x, बस इसको हल कीजिए, तो 4√x यहाँ बन जाएगा, है ना, 4 में √x से गुना होगा। अच्छा, प्लस 5 है तो उधर लेके चलिए, तो x माइनस 5 हो जाएगा। रूट हटाने के लिए क्या कीजिए सर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमको मिलेगा 4√x का होल स्क्वायर और बराबर x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 4 चौका 16 √x का वर्गमूल x बराबर, यहाँ से a माइनस b द होल स्क्वायर लगेगा, यानी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 5 और प्लस का b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो 16x बराबर x स्क्वायर माइनस 5 दूना 10x प्लस 25। अब इनको उधर लेके चलिए, तो सर हमारे पास हो गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 और माइनस का 16x बराबर कितना 0। अच्छा, तो अब कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और माइनस 10 और 16 26x और प्लस 25 बराबर कितना 0। देखिए गुणनखंड हो रहा है, 25 से कम 25, 25 और 1 26, है ना। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 25x माइनस x प्लस 25 बराबर 0।
क्या कर दीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। x कॉमन है, निकलेगा तो बचेगा x माइनस 25 और माइनस 1 कॉमन है तो x प्लस माइनस माइनस कितना 25 बराबर कितना 0, है ना। तो इसको वापस से लिखेंगे तो मिलेगा x माइनस 25 और x माइनस 1 बराबर कितना 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अब हमको एक ठो बात बताइए, ये कह रहा था कि 5 गो तो झील में तैरे रहे हैं, यानी कि 5 तो फिक्स ही है, यानी जितना भी होगा 5 से ज्यादा ही होगा। ये x बराबर 1 आ गया, यानी हंसों की कुल संख्या 1, यानी ये क्या हुआ, असंभव हुआ, असंभव। कारण क्या है कि कम से कम 5 तो हंस होना ही होना है, उससे ज्यादा ही होगा, 5 से कम नहीं होगा, क्योंकि 5 तो झील में तैर रहे हैं। तो 1 क्या होगा, 1 जो होगा वो असंभव है, ठीक। उसके बाद दूसरा वाला लीजिए, यदि ये x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिला 25 मिला। इसका मतलब ये है कि x बराबर 25 जो है वही हंसों की संख्या है, अर्थात हंसों की कुल संख्या बराबर कितना लिखेंगे 25, यानी हंस कितने हैं टोटल 25 गो है। देखिए जी 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है ना। एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसका कर्ण 25 है ना। तो ये समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और ये कितना है सर 25 सेंटीमीटर है ना। कह रहा है कि उसकी परिमिति 56 है, तो उसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकाली। तो हमने मान लिया कि यही सबसे छोटी है, यानी इसी को x मान लिया है ना। क्या माना सबसे छोटी भुजा बराबर x, यानी ये x है ना। अच्छा तो ये कैसे निकलेगा, इसको आप मान लीजिए y, तथा अन्य भुजा बराबर y है ना, अन्य भुजा y, और कर्ण 25 दिया ही दिया है ना। तो हमारे पास दूसरी बात है परिमिति। तो अब हम परिमिति के हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है सर, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग है ना। अच्छा तो परिमिति दे दिया 56, यहाँ 56 भर दीजिए, तीनों भुजा। तो पहली भुजा कितना है x, दूसरी कर्ण 25 और तीसरी y है ना। अब यहां से y का मान निकाल लीजिए है ना। इसका मतलब बचेगा 56 माइनस x और माइनस 25 बराबर कितना y, ठीक है। ये दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में, तो संख्या को घटा दीजिए। 6 में से 5 गए, 5 में से 2 गया 3, 31 माइनस x बराबर y, यानी कि हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि y बराबर 31 माइनस का x, यानी कि ये जो है अन्य भुजा 31 माइनस का x हमारे पास आ गया। अब क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, यानी समकोण त्रिभुज में होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो कर्ण क्या है सर 25 है, तो 25 का स्क्वायर बराबर लंब कितना 31 माइनस x रख दीजिए होल स्क्वायर, प्लस आधार कितना सर x, तो x का होल स्क्वायर। तो 25 हाँ 625 बराबर ये जाएगा a माइनस बी द होल स्क्वायर के सूत्र पे टूटेगा, यानी कि 31 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए और इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहले से ही है, ठीक है। तो हो जाएगा 625 बराबर 31 का स्क्वायर 961 और माइनस 31 दूना 62x और प्लस 2x स्क्वायर। इनको उधर लाइए तो मिलेगा 961 माइनस 62x और प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 625 बराबर 0। अब इसको पहले लिखिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 62x, 961 में से 625 घटाइए तो ये बड़ा है ये छोटा है, यानी प्लस 11 में से 5 गया 6, यहाँ आ गया 5, 5 में से 2 गया
3, यहाँ आ गया 9, तो 9 में से 6 गया 3, 3 से 36 बराबर 0, सब में से 2 कॉमन है, निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस इसमें 2 से भाग लगेगा तो 16 दूना 32, 8 दूना 16, 168 बराबर 0, 2 से गुना तो 2 से भाग, यानी सर ऐसा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 31x प्लस 168 बराबर 0। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, 168 एकम 168, यानी इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि 168 गुना करने पर और जोड़ने या घटाने पर 31 आ जाए। तो इसको हम करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 7x माइनस 24x प्लस 168 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए तो मिलेगा x माइनस 7 और यहाँ से 24 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस माइनस माइनस 7 बराबर 0, है ना। तो हमको मिल रहा है x माइनस 7 और इंटू में x माइनस का 24 बराबर कितना 0। अब यदि कीजिए कि यदि x माइनस 7 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा 7 मिलेगा, है ना। तो अन्य भुजा y बराबर क्या मिलेगा सर 31 माइनस x, 31 माइनस का x, यानी कि हमको मिला 31 माइनस 7 यानी कितना 24, है ना। यानी एक भुजा 7, एक भुजा 24। यहाँ पे आइए कि यदि x माइनस 24 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा 24 होगा। तो अन्य भुजा y बराबर मिलेगा 31 माइनस x, यानी 31 माइनस का 24 बराबर कितना 7। अब देखिए इसमें क्या है 24 है और उसके बाद उससे भी छोटा 7 आ गया। अब हमने माना था कि सबसे छोटी भुजा x है, यानी ये जो 24 है वो सबसे छोटा तो नहीं है क्योंकि उससे छोटा भी 7 है, यानी ये वाला पार्ट हो जाएगा असंभव, ठीक है। क्योंकि 24 क्या है 24 बड़ा आ गया, 24 सबसे छोटा नहीं है, ठीक। अब इस पे आइए, इसमें आ गया x बराबर 7 और 7 जो है वो सबसे छोटी है और 24 7 और 25 में सबसे छोटा 7 है, यानी ये संभव होगा। अर्थात सबसे छोटी भुजा बराबर क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए जी 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक लंबा और दूसरी भुजा के दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है। त्रिभुज की सभी भुजाएं निकालिए, है ना। तो यहाँ पे कोई भी भुजा हमको स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, हम क्या करेंगे सबके सम मानेंगे, है ना। समकोण त्रिभुज है, एक हमने समकोण यहाँ बना दिया, यहाँ लिखा माना सबसे पहले कर्ण बराबर कितना x तथा पहली भुजा बराबर कितना मान लिया y मान लिया। तो तब पहली भुजा से ही चल रहे हैं, कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण एक भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कौन कर्ण एक भुजा से 2 अधिक है, यानी कि कर्ण जो है x जो है एक भुजा से 2 अधिक है, यानी x बराबर एक भुजा y और इससे 2 अधिक है ना। तो यहां से क्या y निकाल लीजिए, यानी 2 प्लस में तो 2 माइनस में, यानी x माइनस 2 बराबर y। इसका मतलब है कि सर y बराबर कितना x माइनस का 2, यानी कर्ण के अलावा पहली भुजा हमने क्या निकाल लिया x माइनस 2। अब कह रहा है कि दूसरी भुजा के दोगुने से 1 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या कीजिए अब फिर माना दूसरी भुजा बराबर क्या मान लीजिए z मान लीजिए, है ना। तो अब इसके हिसाब से चलिए, कह रहा है कि दूसरी भुजा के दोगुने से 1 अधिक है, कौन कर्ण, यानी x बराबर कर्ण बराबर दूसरी भुजा का दोगुना यानी z का दोगुना 2z और प्लस 1, क्यों इसके दोगुने से 1 अधिक है ना। अच्छा यहां से z निकाल लीजिए, यानी x प्लस 1 तो माइनस 1 बराबर यहां बचेगा 2z और 2 गुना में तो भाग में, यानी x माइनस 1 बटा में 2 बराबर z। यानी सर हमको यहां से मिल गया दूसरी भुजा भी z बराबर x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। अब इस पे आइए लिख दीजिए कर्ण कितना है सर x है ना। पहली भुजा x माइनस 2 है और दूसरी भुजा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है ना। अब समकोण त्रिभुज में
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। तो कर्ण क्या है सर, x है, यानी x का होल स्क्वायर बराबर लंब कितना है सर, x माइनस 1 और बटा में 2 का होल स्क्वायर, और आधार कितना है सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। अब इनको हल कीजिए। अब यहाँ आइए, एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 दूनी का 4, इसको तोड़ दीजिए तो प्लस a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, इसको फिर तोड़िए तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 जोड़ एक्स स्क्वायर और माइनस 2 दूना 4x जोड़ 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब यहां से हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 2 एकम 2x और प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 4, अब प्लस यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और डिवाइडेड बाई कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए, है ना। तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर 4 और 1 का लघुत्तम 4, है ना। तो इसमें इससे गुना तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का 1 और प्लस 4 में इन सबसे गुना यानी 4x स्क्वायर माइनस 4 चौका 16x प्लस 4 चौका 16, है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये देखिए 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 16x और 2x माइनस का 18x और 16x 17 प्लस का 17 डिवाइडेड बाई 4, है ना। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटा में 1 कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाएगा सर, हमको मिलेगा 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बराबर 4x स्क्वायर, है ना। 4x स्क्वायर को इधर लाइए तो हमको मिलेगा 5x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 17 माइनस 4x स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, तो 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटा दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 17 बराबर 0। गुणनखंड होगा 17 एकम 17 17 एक 18, तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 17x माइनस x प्लस 17 बराबर 0। यहाँ से कॉमन लीजिए तो मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 17, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लीजिए तो x माइनस का 17 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 17 और इंटू में x माइनस 1 बराबर कितना 0। अब यहाँ से यहाँ जाइए, ठीक है, वहां से यहाँ देखिए क्या करेंगे, यदि करेंगे तो यदि अगर उसको लिया जाए, यदि x माइनस 1 बराबर 0 को लिया जाए तो सर मिलेगा x बराबर 1। त्रिभुज की भुजाएं लिखिए, क्या है सर कि कर्ण बराबर ये है और पहली भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है कि नहीं है। यानी यहां से लिखेंगे कर्ण बराबर x बराबर 1 सेंटीमीटर, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़िए, उसके बाद यहां पर हमको चाहिए पहली भुजा, तो पहली भुजा बराबर लिखाएगा क्या है सर, y बराबर x माइनस 2, यानी y बराबर x के जगह पर 1 और माइनस 2 और 1 में से 2 घटेगा सर, क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक। अब त्रिभुज की कोई भी भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी माइनस नहीं होती है। इसका मतलब है कि सर ये पूरा पार्ट जो है ना, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, असंभव हो गया, असंभव। कारण क्या है, क्योंकि त्रिभुज की भुजा इसमें क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया। अब क्या कीजिए, अब दूसरा पार्ट भी तो है, x माइनस 17 भी तो है, तो उसको हल करके देखिए कि क्या हो रहा है। अब क्या कीजिए कि यदि x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, 17 आ गया ना। अब क्या कीजिए, अब लिखिए कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर x बराबर 17 पहली भुजा बराबर कितना है सर, x माइनस 2, y बराबर x माइनस 2, यानी 17 माइनस 2, 17 में से 2 गया 15 cm, ये 17 cm, नो प्रॉब्लम, दोनों प्लस में है। अच्छा, उसके बाद दूसरी भुजा बराबर कितना है सर, z बराबर x माइनस 1/2, यानी z बराबर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 17 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा सर,
17 में से गया 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 अठे 16, यानी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा भी प्लस में है। इसका मतलब है कि ये वाला सही है। तो देखिए सर क्या मिला, कर्ण बराबर 17 है ना, पहली भुजा 15 और दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर। देखिए जी 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है ना, और बात आ रही है कि इसमें दो गो भुजा है, एगो छोटी भुजा है और एगो बड़ी भुजा है। क्या कीजिए, सबसे पहले एक ठो समकोण त्रिभुज बनाइए, है ना, समकोण त्रिभुज बनाया। अच्छा, इसका कर्ण कितना है 3√10 सेंटीमीटर है। अच्छा, छोटी और बड़ी भुजाओं की बात हो रही है, कह दिया सर, मान लिया छोटी भुजा है ये x है और बड़ी भुजा है ये कितना है y है, यानी दो बातें हम यहां मान रहे हैं। माना छोटी भुजा बराबर x तथा बड़ी भुजा बराबर y। ठीक है, अगर इस त्रिभुज का नाम ABC हो तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा सर, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर का मतलब है कि सर 3√10 ही कर्ण है तो स्क्वायर, लंब कितना y स्क्वायर और आधार x स्क्वायर। ठीक, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 गुना में √10 का स्क्वायर 10 बराबर y स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर। बस इसको सजा के लिख दीजिए, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 9 दहिया 90, और इसको क्या कहिए, कहिए कि ये समीकरण 1 है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि छोटी को तिगुनी कर दिया जाए। अब यदि छोटी भुजा बराबर पहले कितना था x था, अब तिगुनी यानी 3x कर दिया जाए, तथा बड़ी भुजा बराबर पहले कितना था सर, पहले y था, अब बड़ी भुजा को दोगुनी कर दिया जाए, यानी बड़ी भुजा बराबर 2y कर दिया जाए, है ना। यानी अगर ऐसा कर दिया जाए कि छोटी भुजा जो है उसको 3x कर दिया जाए और बड़ी भुजा को 2y कर दिया जाए, तो सर कर्ण बदल जाता है। कर्ण कितना हो जाता है 9√5 हो जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा अब 9√5 हो जाएगा। यानी अगर ये त्रिभुज DEF हो, है ना, तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEF में क्या, ये भी तो समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब पाइथागोरस यहां भी लगेगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण कितना है सर 9√5 है का स्क्वायर बराबर लंब कितना हो गया अभी 2y का होल स्क्वायर और आधार कितना 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 9 का स्क्वायर 9 81 गुना में √5 का स्क्वायर 5 बराबर 2 दूनी का 4y स्क्वायर और जोड़ 3 3 का 9x स्क्वायर होगा ना। अच्छा, अब थोड़ा सा इधर आइए, 81 में 5 से गुना होगा तो हो जाएगा 5 एकम 5 8 5 40 बराबर, इधर हल कीजिए तो सर ये है 4y स्क्वायर और प्लस का 9x स्क्वायर, तो इसको सजा दीजिए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 405, है ना। अच्छा, तो ये क्या हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, है ना। कैसे हल होगा, किसी को भी काट दीजिए, x से को काट दीजिए, यहाँ 9 से गुना है तो सर समीकरण 1 में 9 से गुना करना पड़ेगा तभी तो कटेगा, है ना। यानी करना क्या है कि समीकरण 1 में 9 से गुना करके समीकरण 2 घटा देना है ना। गुना कीजिए 1 में तो 9x स्क्वायर
प्लस 9y² बराबर 90 में 9 से तो 9 810, इसको घटा देना है यानी 9x² और प्लस का 4y² और बराबर 405। घटाइए, माइनस 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 तीनों जगह लगेगा, 9x² से 9x² कट जाएगा, 9y² में से 4y घटेगा तो 5y² और बराबर 810 में से 405 405, यानी y² बराबर हमको मिल गया 405/5। काटिए, 5 × 40, 5 × 5, y² बराबर 81, यानी y बराबर √81 है ना। तो 81 का वर्गमूल क्या हो गया, y बराबर 9 हो गया है ना। यानी कि दूसरी भुजा हमने क्या पा लिया, 9 पा लिया। अब क्या कीजिए, इसका मान किसी में भर दीजिए, एक में भर दीजिए, वहां से x निकाल लीजिए, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखिएगा तो सर हमको मिलेगा x² अब प्लस y² यानी 9 का स्क्वायर बराबर कितना 90, तो x² और बराबर 90 और माइनस 9 का स्क्वायर 981, यानी x² बराबर 9, यानी x बराबर √9, तो x का 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा। यानी कि हमने पाया क्या कि छोटी भुजा बराबर 3 और बड़ी भुजा बराबर 9। देखिए जी 19 नंबर क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मात्रक है यदि शीर्षलंब आधार से 7 मात्रक अधिक है, यानी शीर्षलंब जो है ना आधार से अधिक है, यानी आधार ही मान लीजिए है ना। माना त्रिभुज का आधार बराबर x मान लिया, तो शीर्षलंब बराबर कितना हो जाएगा सर, कह रहा है कि त्रिभुज का शीर्षलंब आधार से 7 अधिक है, यानी आधार x है तो इससे 7 अधिक यानी x + 7। ठीक है, अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग मात्रक है ना। तो प्रश्न से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 30 वर्ग मात्रक है ना। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है सर, इधर लगाइए 1/2 गुना में आधार और गुना में शीर्षलंब या ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर कितना 30 है। मान भर दीजिए, तो 1/2 और गुना में आधार क्या सर x और गुना में शीर्षलंब क्या x + 7 है ना, तो बराबर कितना 30। हल कीजिए, x में x + 7 से तो x² + 7x अब बटा में 2 बराबर 30, कुछ नहीं तो बटा में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा x² + 7x और बराबर 30 दूना 60, इसको इधर लाइए तो x² + 7x और माइनस का 60 बराबर 0। अब गुणनखंड हो जाएगा, तो 60 एकम 60 बच गया, बीच में 7 को क्या करना है, 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है जिनको जोड़ने या घटाने पर 7 आए लेकिन गुना करने पर 60 है, तो 12 × 5 = 60, 12 में से 5 गया 7, तो लिखेंगे x² + 12x - 5x और -60 बराबर 0। कॉमन निकाल दीजिए तो x प्लस बचेगा 12 -5 कॉमन हुआ तो x माइनस माइनस प्लस 12 × 5 = 60 बराबर 0। तो हमको मिल रहा है x + 12 और x - 5 बराबर कितना 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि x + 12 बराबर 0 हो तो x बराबर मिलेगा -12। और सर x क्या है, आधार है, तो सर त्रिभुज की लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है। आधार क्या है, त्रिभुज के आधार की लंबाई है, यानी कि ये तो असंभव है। ठीक है, अब यदि यहां पे आइए, यदि x - 5 बराबर 0 हो तो x बराबर 5 मिलेगा, यानी कि त्रिभुज का आधार बराबर x बराबर 5 मात्रक। ठीक है, तथा शीर्षलंब बराबर x प्लस कितना है जी 7 है, यानी कि 5 + 7 यानी कि 7 × 5 = 12 मात्रक। ठीक है जी, देखिए जी 20 का 1 नंबर है, किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, विस्तार कह रहा है। विस्तार का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई बताइए, है ना। करेंगे ये
कि सबसे पहले मानेंगे, माना आयताकार क्षेत्र के संगत भुजाएं बराबर कितना, x तथा y। क्योंकि यहां स्पष्ट नहीं है लंबाई चौड़ाई, इसलिए हम संगत भुजा x और y ही मानेंगे। ठीक है, अब सुनिए, तो सबसे पहले प्रश्न से क्या है कि किसी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है, यानी कि प्रश्न से आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी जो भी भुजा है तो भुजा x और y है, यानी x गुना y बराबर कितना, 100 है ना, यानी x y बराबर 100। इसको क्या कर दीजिए, इसको समीकरण 1 कर दीजिए, है ना। अब फिर कह रहा है कि उसकी 3 भुजाओं का योगफल 30 है ना, 3 भुजा, लगातार 3 भुजा या कोई भी 3 भुजा, है ना। तो देखिए, अब 3 भुजाओं का योग बराबर 30 है ना। मान लीजिए ये कोई आयत होता है ना, ये भुजा x होती तो इसके सामने वाला भी x होता, और ये y होता तो ये भी y होता, है ना। अब 3 लगातार कोई भी लीजिएगा, मान लिया हमने यही तीनों ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाता, 3 भुजाओं का योगफल x जोड़ y और जोड़ x और बराबर कितना दिया है, 30। ठीक है, तो ऐसा हम लिखते हैं ना जी। तो यहां पर क्या मिलेगा हमको, x 2x और जोड़ y बराबर कितना, 30, है ना। अब यहां से क्या कीजिए, यहां से y निकाल लीजिए, तो y बराबर कितना मिला, 30 माइनस का 2x। ठीक है, इसको कर दीजिए समीकरण 2, है ना। अब क्या कीजिए, y का मान इसमें भर दीजिए, क्योंकि हमें 1 और 2 को हल करना है, चाहे आप जैसा हल कीजिए। अब क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, इसको 1 में रख रहे हैं, इसका मतलब है कि x इंटू में 30 माइनस 2x और बराबर कितना, 100 गुना कर रहे हैं, तो 30x और माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस 100, तो माइनस 100 इधर लाइए, बराबर कितना, 0। अब क्या कीजिए, इसको सजा दीजिए, तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 30x और माइनस का 100 बराबर 0। तो माइनस 2 कॉमन होगा तो लिखाएगा x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, 15 दूना 30, x माइनस माइनस प्लस और 50 दूना 100 बराबर 0। ठीक है जी। अच्छा, अब कीजिए क्या कि -2 गुना में है तो -2 भाग में, यानी 0 बटा -2 यानी 0, खत्म हो गया। हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 15x और जोड़ 50 बराबर 0। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, 50 से कम 50, 10 पचे 50 और 10 5 15, तो लिखाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x और प्लस का 50 बराबर 0। कॉमन लीजिए तो x इंटू एक्स माइनस 10 और माइनस 5 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 5 10 50 बराबर 0, है ना। तो हो जाएगा x माइनस 10 और इंटू में x माइनस 5 बराबर क्या, 0। अब यहाँ से अलग अलग कीजिए, यानी यदि x माइनस 10 बराबर 0 तो होगा x बराबर 10, है ना। तो क्या कीजिए, अब समीकरण 2 से y निकाल लीजिए, यानी समीकरण 2 से y बराबर कितना दिया है, 30 माइनस का 2x। ठीक है, तो लिखा जाएगा 30 माइनस का 2 गुना 10 यानी कि 30 माइनस का 20, इसका मतलब कितना, 10, यानी y बराबर हमारे पास क्या मिल गया, 10 मिल गया। अर्थात लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर ही है, ये भी 10 ये भी 10, यानी लिखेंगे लंबाई बराबर 10 मीटर और चौड़ाई बराबर ये भी 10 मीटर, है ना। अब कहे कि विस्तार बताइए, यानी विस्तार बराबर कितना, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका मतलब 10 मीटर गुना में 10 मीटर, गुना नहीं करना है, विस्तार ऐसा ही लिखाता है। तो अब आगे बढ़िए, ये तो हो गया यदि x माइनस 10 बराबर 0 हो। अब यदि x माइनस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा, 5 होगा।
यानी कि समीकरण 2 से जब चलेंगे तो हमको y मिलेगा, यानी y बराबर 30 माइनस 2x, यानी y बराबर 30 माइनस का 2 इंटू 5, यानी y बराबर 30 माइनस 10, यानी y बराबर कितना 20। तो सर हमारे पास ये मिल गया y। इसका मतलब है कि अर्थात लंबाई बराबर कितना होगा, जो इन दोनों में बड़ा है ना, बड़ा क्या है 20, यानी लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना 5 मीटर। इसका मतलब है कि सर इसका विस्तार क्या हो गया, विस्तार बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितना 20 मीटर और गुना में चौड़ाई 5 मीटर, यानी ये भी इसका विस्तार हुआ और ये भी हुआ। ठीक, देखिए जी अगला क्वेश्चन है कि क्या 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक आयताकार बगिया बनाया जा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है ना। क्या है जी, लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगुनी है। सबसे पहले तो यही मानिए, 20 का 2 नंबर क्वेश्चन है, माना चौड़ाई बराबर क्या मान लीजिए x मान लीजिए, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा सर, दुगुनी है किसकी, चौड़ाई की, तो चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगा। तो आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 800, यानी 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो करेंगे क्या, इधर आयताकार बगिया का क्षेत्रफल लिखेंगे, यानी क्या होता है सर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800, तो लंबाई क्या है 2x और चौड़ाई x बराबर 800, तो 2x में x से गुना किया 2x स्क्वायर बराबर 800, यानी x स्क्वायर बराबर 800 और 2 गुना में तो 2 भाग में और कट गया कितना हुआ 400, तो x स्क्वायर बराबर 400, यानी x बराबर रूट अंडर 400, यानी x बराबर 400 का वर्गमूल कितना हुआ जी 20 हुआ। इसका मतलब है अर्थात क्या, चौड़ाई बराबर कितना, x बराबर कितना दिया है जी, आ गया हमारा 20 मीटर। ठीक है, तथा लंबाई बराबर कितना 2x, यानी कि 2 गुना 20, यानी कितना आ गया 40 मीटर आ गया, है ना। तो कह रहा है कि क्या आयताकार बगिया बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है। और यही अगर x का मान कुछ नहीं आता तो कहते नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो x का मान आ गया तो लंबाई चौड़ाई भी आ गया, यानी जिसकी लंबाई 40 हो और चौड़ाई 20 हो तो उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होगा और वही वो आयताकार बगिया होगा। तो कह रहा है कि यदि हाँ तो बगिया की परिमिति ज्ञात कीजिए, तो करेंगे क्या, हाँ हो गया ये, तो परिमिति निकालिए, तो लिखेंगे बगिया की परिमिति। अब बगिया कैसी है भाई, आयताकार है, यानी आयत की परिमिति लगेगा, यानी 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसका मतलब है 2 इंटू लंबाई कितना 40 जोड़ चौड़ाई 20। इसका मतलब है कि 2 गुना 40 20 60, यानी 120 मीटर क्या हो गया बगिया की परिमिति। देखिए जी 21 का 1 नंबर आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है ना। क्या कीजिए, मान लीजिए, माना कमरे की चौड़ाई बराबर कितना x, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा जी, कह रहा है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है, यानी जितना भी चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है x है, तो उससे 2 अधिक लंबाई, यानी x प्लस 2, है ना। अब कह रहा है कि फर्श का क्षेत्रफल 195 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक, फर्श का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कैसा कमरा है जी, आयताकार, तो उसका फर्श भी आयताकार होगा, तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई लगेगा, है ना, आयताकार होने के कारण। तो फर्श का क्षेत्रफल दे दिया 195, तो 195 यहां भर देंगे।
लंबाई कितना है सर x प्लस 2 और इंटू में चौड़ाई कितना है x, तो यहाँ x भर दिया है ना। तो 195 बराबर गुना होगा तो x स्क्वायर और प्लस 2x, इनको उधर ले चलिए तो हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस का 195 बराबर कितना 0। अब इसको जैसे हल कीजिए, या तो गुणनखंड से कीजिए या तो द्विघात से कीजिए, ठीक है। अब हम इसको गुणनखंड से कर रहे हैं, आप घर पे द्विघात से कीजिएगा। 195 में 1 से गुना हुआ तो 195, यानी ऐसे इसको दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 2 मिले और गुना करने पर 195। करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x यानी प्लस का 15x माइनस 13x और माइनस 195 बराबर 0 करेंगे। होगा क्या कि 15 में से 13 घटेगा 2 मिलेगा प्लस का, अब 15 में 13 से गुना होगा कितना मिलेगा 195 मिलेगा, ठीक है जी। अब क्या कीजिए, कॉमन निकालिए, तो x इंटू एक्स प्लस 15 हो गया, माइनस यहां से 13 कॉमन निकालिए तो ये हो जाएगा x और माइनस माइनस प्लस 15 बराबर कितना 0। अब हमको यहां से मिलेगा x प्लस 15 और इंटू में x माइनस 13 बराबर क्या 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 15 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर मिलेगा माइनस 15 और सर x है क्या, कमरे की चौड़ाई है, तो कभी भी कमरे की चौड़ाई माइनस में नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये क्या है, असंभव है, ठीक। अब यहां पे आइए कि यदि x माइनस 13 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि अर्थात चौड़ाई बराबर कितना हमने पा लिया, x बराबर 13 और यूनिट कौन सा मीटर, और लंबाई बराबर हमने क्या पा लिया सर x प्लस 2 यानी कि 13 प्लस 2 यानी 15 मीटर, ठीक है जी। यही कह रहा था कि लंबाई और चौड़ाई निर्धारित कीजिए, हमने लंबाई और चौड़ाई बता दिया, ठीक है। 21 का 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी आयताकार मेज पोस्ट की चौड़ाई उसकी लंबाई से 20 सेमी कम है, लंबाई से कम है, यानी लंबाई मान लीजिए, माना आयताकार मेज पोस्ट की लंबाई बराबर क्या मान लिया x मान लिया, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, उससे 20 कम है, यानी x है तो x से 20 कम कितना x माइनस 20, ठीक। अब कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल 6300 वर्ग सेमी है, यानी आयताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल बराबर दिया है कितना 6300 वर्ग सेमी, ठीक। तो क्षेत्रफल क्या होगा सर, आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई और बराबर कितना 6300, मान भरिए, लंबाई x है और चौड़ाई है x माइनस का 20 बराबर कितना 6300 गुना कीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 20x और इनको इधर लाइए तो माइनस का 6300 बराबर 0। अब यहां से आप जैसे हल कीजिए, या तो गुणनखंड से कीजिए या तो द्विघात से कीजिए। देखिए हम गुणनखंड से कर रहे हैं, आराम से हो जा रहा है। 6300 में 1 से गुना किया तो 6300 है ना, बीच वाले को ऐसे गुना करना है कि 6300 आ जाए और घटाने या जोड़ने पर 20 आए। क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 90x माइनस 6300 बराबर 0। देखिए ना क्या हो रहा है, 9 से 63 पर 2 गो 0 6300, आज 70 में से 90 घटेगा तो माइनस का 20 भी मिलेगा। कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x इंटू एक्स प्लस 70 और माइनस 90 कॉमन, तो x और माइनस माइनस प्लस 9 से 63 यानी 70 बराबर 0 है ना। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस 70 और x माइनस का 90 बराबर कितना 0। अब यदि कीजिए तो यदि x प्लस 70 बराबर 0 तो सर हमको मिलेगा x बराबर माइनस 70 और x है क्या, x क्या है जी सर, लंबाई है, तो लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी ये क्या है, असंभव है। अब यहां पर आइए कि यदि x माइनस 90 बराबर 0 हो तो हमको x बराबर मिलेगा 90 है ना, अर्थात हमको क्या मिल गया, लंबाई बराबर
90 सेंटीमीटर। देखिए जी 22 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 8:6:5 है ना। तो सबसे पहले करना यह है अपने को कि मान लेना है, माना कमरे की लंबाई बराबर कितना होगा सर, 8 अनुपात में यानी 8x, कमरे की चौड़ाई बराबर 6x और कमरे की ऊंचाई बराबर 5x। ठीक, अब कह रहा है कि यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, है ना, यानी सबको बढ़ा दीजिए 1 मीटर, तो क्या करेंगे कि यदि कमरे की लंबाई बराबर पहले कितना था 8x था, तो अब 8x में 1 बढ़ गया, चौड़ाई बराबर कितना था 6x था, तो इससे 1 बढ़ा दीजिए यानी 6x+1, और ऊंचाई को भी, तो ऊंचाई कितना था 5x था, तो 5x से भी 1 बढ़ा दीजिए। अब कह रहा है कि यदि कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में प्रत्येक को 1 मीटर बढ़ा दिया जाए तो दीवारों का क्षेत्रफल 1408 वर्ग मीटर हो जाएगा। यानी कि ये 1408 वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में 1 मीटर बढ़ाने के बाद, यानी इन सब के कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो करेंगे क्या कि इनका कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे और उतना बराबर कितना 1408। ठीक है, और उससे x का मान निकलेगा और x का मान इसमें भरेंगे तो कमरे की एक्चुअल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकल जाएगी। अब कमरा होता कैसा है, घनाभाकार होता है, यानी लिखाएगा कि घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है सर, 2 इंटू लंबाई और जोड़ चौड़ाई और इंटू में ऊंचाई। सूत्र है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई इंटू ऊंचाई, याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कितना दिया है 1408, तो यहाँ भर देंगे, है ना, 1408 बराबर 2 इंटू लंबाई कितना है सर 8x+1, तो 8x+1 प्लस चौड़ाई 6x+1 और इंटू ऊंचाई 5x+1 भर देंगे, भर दिया। अब 1408 2 गुना में तो 2 भाग में लाइए, बराबर हमको इनको जोड़ेंगे तो मिल जाएगा 8 6 14x और प्लस 2 और इंटू में कितना मिला 5x+1, ये कटेगा सर तो मिलेगा 704, यानी 704 बराबर इनको गुना कीजिए, है ना, यानी कि 14x और इंटू 5x+1 और प्लस 2 इंटू 5x+1, है ना। कीजिए क्या कि इनको उधर ले चलिए, है ना, लेकिन पहले इनको गुना करने के बाद क्या 14x में 5x से गुना होगा तो 14 5 70x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10x और प्लस 2 एकम 2 और माइनस का 704 बराबर कितना 0, इनको उधर लेके चल गए। अच्छा, अब सेपरेट कीजिए तो सर मिल रहा है 70x स्क्वायर और प्लस 14 और 10 24x और 2 में से 704 गया तो माइनस का 702 बराबर कितना 0। क्या कीजिए सर 2 कॉमन है निकाल दीजिए, तो 35x स्क्वायर प्लस 24 है तो 12x माइनस 351 बराबर कितना 0। 2 गुना में तो 2 भाग में, यानी 35x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 351 बराबर 0/2 यानी 0। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप द्विघात सूत्र से भी बना सकते हैं और गुणनखंड से भी बना सकते हैं। गुणनखंड से हम बना रहे हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, आप घर पे द्विघात सूत्र से बनाइए। ठीक है, देखिए कैसे कर रहे हैं सर, 35x स्क्वायर प्लस 117x और माइनस का 105x माइनस 351 बराबर कितना 0। ठीक है जी, होगा क्या कि 35 में 351 से गुना करेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना 117 में 105 से करेंगे, और 117 में से 105 गया कितना मिल गया 12x मिल गया। ठीक है, अब यहां से कॉमन निकाल दीजिए, कॉमन क्या है x है, यानी हमको मिल गया 35x प्लस 117
है ना, इसमें का x निकल गया और माइनस यहाँ से 3 कॉमन है तो हमको मिल गया कितना 35 3 105 35x और माइनस माइनस प्लस 117 बराबर 0। यानी हम यहाँ से समेट पा रहे हैं कि 35x प्लस 117 और इंटू में x माइनस 3 बराबर कितना 0। अब कीजिए क्या, अलग अलग कीजिए इनको। तो यदि 35x प्लस 117 बराबर 0 यानी कि 35x बराबर माइनस 117 तो x बराबर माइनस 117 और बटा में 35। अब देखिए किस में आ गया, माइनस में आ गया। यानी कि अब x को यहाँ भरेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो ये सब माइनस आ जाएगा। तो माइनस नहीं होना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये असंभव है ना। अब क्या कीजिए, यदि ये वाला रखिए तो यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो जाए, x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब अब ले लीजिए, अब लंबाई बराबर कितना है सर 8x है, यानी 8 गुना 3 यानी कि 8 3 का 24 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई बराबर कितना है सर 6x है, यानी 6 गुना 3 यानी 6 3 18 मीटर हो जाएगा। और ऊंचाई बराबर कितना है 5x है, यानी 5 गुना 3 यानी 5 तिहाई 15 मीटर हो जाएगा। यानी उस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये हो गए, ठीक है। देखिए जी 23 नंबर क्वेश्चन है, एक बरामदे की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और कह रहा है कि चौड़ाई को x मानिए, है ना। तो लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर कितना x, तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 3 अधिक है ना, इससे 3 अधिक यानी लंबाई बराबर x प्लस 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल और परिमिति दोनों बराबर है, यानी अब प्रश्न से क्या क्षेत्रफल बराबर परिमिति, है ना। अच्छा, क्षेत्रफल बराबर परिमिति, तो क्षेत्रफल क्या होगा सर लंबाई गुना चौड़ाई और परिमिति क्या होगा 2 इंटू लंबाई और जोड़ चौड़ाई। बस मान भर दीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई का मतलब कितना x प्लस 3 और इंटू में x बराबर 2 इंटू लंबाई कितना x प्लस 3 और जोड़ चौड़ाई x, है ना। इनको गुना कीजिए तो x स्क्वायर प्लस 3x बराबर ये कितना 2 इंटू x 2x प्लस 3, है ना, x स्क्वायर प्लस 3x और बराबर इधर देखिए कि 2 में गुना होगा तो 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6। इनको इधर लाइए तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0, है ना। इनको घटा दीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर 3x में से 4x घटा माइनस x और माइनस 6 बराबर 0। तो ये जो समीकरण मिला, ये जो कह रहा था कि एक समीकरण लिखे वो मिल गया, है ना। अब कह रहा है कि विस्तार बताइए, है ना। तो विस्तार के लिए हमको क्या चाहिए लंबाई चौड़ाई चाहिए, यानी कि इसको गुणनखंड करना पड़ेगा तब जाके x मिलेगा और x प्लस 3 मिलेगा, है ना। या तो गुणनखंड कीजिए या तो द्विघात सूत्र से बनाइए। देखिए जी कैसे होगा, x स्क्वायर और माइनस x माइनस 6 बराबर 0 है, गुणनखंड कर रहे हैं तो 6 एकम 6 3 दूना 6, है ना। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3x और माइनस 6 बराबर 0, 6 एकम 6 3 दूना 6 और 2x में से 3x गया माइनस का x मिल गया। तो हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 कॉमन लिया तो माइनस 3 कॉमन लिया तो x और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बराबर कितना 0, यानी x प्लस 2 दोनों में है तो x प्लस 2 और इंटू में x माइनस 3 बराबर 0। बस अब यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो, x बराबर माइनस 2 मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा यानी ऋणात्मक मिला। अब चौड़ाई तो ऋणात्मक हो नहीं सकता है, यानी ये क्या है असंभव है, असंभव है। अच्छा, उसके बाद यदि ये वाला लीजिए तो यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिलेगा सर 3 मिलेगा, धनात्मक है। अर्थात चौड़ाई बराबर कितना x यानी कि 3 मीटर और लंबाई बराबर कितना x प्लस 3 यानी कि 3 प्लस 3 यानी कितना 6 मीटर। अब हमें विस्तार बताना है, यानी विस्तार बराबर लंबाई गुना में चौड़ाई, है ना। बस इसको सजा देना है, गुना नहीं करना है, यानी 6 मीटर और गुना में 3 मीटर। तो ये हो गया विस्तार और ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये इसका समीकरण।